A letter to God. About Lencho. There is a farmer whose name is Lencho, and Lencho predicted about the rain, and suddenly he went out and saw that the rain was begin, and he exclaimed, he was very happy. He said, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." He said that these are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. Cent means coins. कुछ कंट्रीज में क्या होती है कि यूनिट होती है, मॉनेटरी यूनिट होती है, उसे बोलते हैं सेंट, कॉइन्स। तो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं, ये 10 सेंट पीसेज हैं बड़ी वाली, और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, फाइव फाइव कॉइन्स हैं, फाइव जो है कॉइन्स के। सो ही बिकेम वेरी हैप्पी। और फिर उसके बाद हम आगे लेसन को कंटिन्यू रखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और वो संतुष्ट हो गया था, संतुष्ट भाव से उसने ये मान लिया था कि जो उसकी मकई की पकी हुई फसल है, जो फूलों से लदी हुई है, उसने ये मान लिया कि जो है ड्रैप्ड में होता कबर्ड, कि उसको जो है कबर्ड ढक दिया गया एक तरह से, रेन का जो कवर है, ये मान लिया उसने यहाँ पर कि जो हमने इसको जो है, इसके ऊपर जो है मतलब वर्षा का जो पर्दा है उसे ढक दिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक क्या हुआ, वर्षा की बड़ी बूंदें, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बारिश के बाद जो है उसे क्या हुआ कि जो हवा चलनी शुरू हो गई। स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। और उस वर्षा के साथ जो है हेल स्टोन्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ओले, ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये सचमुच जो है किससे मिलते जुलते थे, जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनके समान थे। रिजेंबल में होता है अलाइक, किसी के समान होना, किसी के समान मिलता जुलता। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे, जो लेंजो के लड़के थे, वो बाहर गए उस बारिश में, और जो फ्रोजन पर्ल्स, जो हेल है उनके लिए बोला गया है, उनको कलेक्ट करने के लिए। जैसे बच्चे होते हैं हेल ओलों को देख लेते हैं, ओले देख के जो है वो बड़े आकर्षित होते हैं, उनको जो है कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो लेंचो है बहुत दुखी होके बोला उसने, वो चिल्लाया, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, अब जो है बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी से नहीं बीता, जल्दी से ये जो है पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। और एक घंटे तक जो है ओलों की वर्षा होती रही, ओलावृष्टि होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। हर जगह जो उसका गार्डन था, जो घर था, हर जगह जो है ओलावृष्टि हुई। द फील्ड वॉज वाइट, और जो उसके खेत थे वो क्या हो गए, वाइट हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से जो है, मानो नमक से ढक गए हों। अब साल्ट, या साल्ट से मतलब ये है कि जो हेल्स हैं, जो ओले हैं, उनके लिए बोला गया है।
नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो उसके कॉर्न पर जो है जो फूल लगे हुए थे वो जो है प्लांट से चले गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से, उदासी से, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, अब जब ये तूफान, जब ये ओलावृष्टि समाप्त हो गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब आपको दिख रहा होगा पिक्चर में यहाँ पर कि लैंचो जो है वो अपने कॉर्न फील्ड में खड़ा हुआ और उसने क्या बोला कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लॉकस्ट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है विच फ्लाई बिग स्वाम्स, जो ग्रुप में जो है उड़ता है, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और जो फसलों को नष्ट करता है, जो फसलें होती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। तो उसने कहा कि जो लोकस्ट है वो जो इससे अधिक छोड़ता, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने क्या किया? कुछ भी नहीं छोड़ा। इस ओलाविस्ट ने, इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा जो ये ओलावृष्टि हुई। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और उसने कहा इस साल जो है हमारी कोई मकई नहीं हुई, कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बड़ी दुखद थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम क्या है? बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी इल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल जो है भूखे रहेंगे। यह साल हमारा क्या होगा? भूखा ही, भूखे रह के ही हम इस साल को बिताएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बोले कि उस सॉलिटरी हाउस में, उस एकांत अलोन घर में जो है, जो कि घाटी के मध्य में था, मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, एकमात्र उम्मीद थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसने सबसे कहा कि निराश मत हो कोई, यद्यपि ये लॉस है, हमारा बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन फिर उसने एक बात कही, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने अपनी फैमिली से कहा कोई जो है भूख से नहीं मरता है, कोई जो भूख से नहीं मरता है, ये उसने अपनी फैमिली से इस बात को कहा। दैट्स व्हाट दे से मतलब कि लोगों से, मतलब कि लोग क्या बोलते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई जो है हंगर से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात ने लेंचो जो है एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, भगवान की मदद। हुज आइस एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने सीखा था, जैसे उसे सिखाया गया था कि गॉड क्या करता है? सी एवरीथिंग, गॉड जो है सब कुछ देखता है। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, चाहे किसी के मन में क्या है, इनर इनर
जो मन है, इनर माइंड है, उसके अंदर क्या है वो भी सब देखता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन से मतलब है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही वर्क्स हार्ड। लैंचो वर्क करता था, कैसे? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में जो है किसी जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन एक बात थी उसके अंदर कि वो अभी भी जानता था, वो जानता था कि लिखना कैसे है, उसे लिखना आता था, हाउ टू राइट वो जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. बोले कि नेक्स्ट संडे को क्या किया उसने, सुबह ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उसको स्वयं अपने आप ही जो टाउन ले गया और उसने खुद उसको जो है डाक द्वारा, डाक में मेल का मतलब यहाँ पर डाक से मतलब है, पोस्ट से मतलब है। इट वॉज नथिंग, और ये क्या था? ये था लेटर टू गॉड। उसने क्या किया, वो खुद जो उस पत्र को ले गया, वो पत्र किसके लिए था? ये और कुछ नहीं था बल्कि क्या था? अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। अब उसने लेटर में क्या लिखा, इसको हम जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे।